शिव कथा कर रही है। बहुत छोटा सा मनुष्य का देह है, बहुत छोटा सा मानव का शरीर है, और उस मानव के शरीर में से भी आधे से आधा समय तो हम किसी ना किसी की निंदा में निकाल देते हैं। थोड़ा बहुत समय मिलता है तो हम कहीं उसको व्यर्थ में गंवा देते हैं। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर हमने आधा व्यर्थ में गंवा दिया, निंदा में गंवा दिया, काम लोभ आसक्ति वासना तृष्णा मोह इनमें गंवा दिया, शिव पुराण कह रही है जितना बचा है उसमें से थोड़ा भी अगर हम भगवत स्मरण में लगा दें तो ये निश्चित है कि फिर किसी के पिंड की या किसी के तर्पण की हमको जरूरत नहीं पड़ेगी। ये निश्चित है कि जीव का कल्याण स्वतः हो जाए। तर्पण शिव महापुराण की कथा अशोकनगर में चालू हुई है। और इस तर्पण शिव महापुराण की कथा से एक चीज सीखना है हमको, कितना भी अच्छा तैरने वाला हो और उसको तैरना आता ही है, बहुत अच्छा तैरना आता है उसको, और उसके बराबर दुनिया में कोई तैर भी नहीं सकता, और उसको ले जाके महासागर में छोड़ दो। जब उसको ले जाकर हम महासागर में छोड़ते हैं, महासागर में ले जाकर जब छोड़ दिया जाता है तब उसको निकलने का कोई स्थान नहीं होता। चारों तरफ उसके जल ही जल है और वो महासागर में फंसा हुआ है। उसको निकलने, कितना बड़ा भी तैराक क्यों ना हो, कितना बड़ा भी वो गोताखोर क्यों ना हो, कितना बड़ा भी वो तैरने वाला क्यों ना हो, पर महासागर में अगर किसी को पटक दिया जाए तो वो थोड़ी देर तो हाथ पैर पटकेगा, थोड़ी देर तो वो तैरेगा, थोड़ी देर तो वो निकलने का प्रयास करेगा, पर उसके बाद वो निकल नहीं पाएगा। उसको निकालने के लिए कोई हेलीकॉप्टर भेजना पड़ेगा, कोई रस्सी फेंकना पड़ेगी, कोई आंकड़ा फेंकना पड़ेगा, जिससे वो उसको पकड़कर महासागर से बाहर उतर सकता है। जैसे महासागर में फंसा हुआ व्यक्ति कितना भी अच्छा तैराक क्यों ना हो, अच्छा गोताखोर क्यों ना हो, पर वो महासागर को पार नहीं कर सकता, उसी तरह संसार सागर में आने के बाद तुम कितने बड़े भी विद्वान क्यों ना हो, कितने बड़े भी धनी क्यों ना हो, कितने बड़े भी पैसे वाले क्यों ना हो, और कितने बड़े भी विद्वान से विद्वान क्यों ना हो, जब तक परमात्मा का हेलीकॉप्टर नहीं आता, ज्ञान रूपी परमात्मा का जब हेलीकॉप्टर आता है और भक्ति की डोरी बांध कर ले जाता है, तब जाकर हम निकल पाते हैं। हमारा निकलना सहज नहीं हो पाता। हमारा निकलना सरल नहीं है इस भव सागर से, संसार सागर से। मैंने तेरे ही भरोसे ओ बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथों छठी नाम कटी जावांगी। भोले मैं तेरी बदन, शंभो मैं तेरी बदन। भगवान शिव की कथा कर रहे।
आप संसार में कितना भी अच्छा, कितना भी ज्ञान प्राप्त कर लो, कितना भी धन प्राप्त कर लो, कितना भी वैभव प्राप्त कर लो, कितनी भी सत्ता प्राप्त कर लो, कितना भी आनंद आप प्राप्त कर लो, पर शिव महापुराण की कथा कहती है जब तक आप शंकर के चरणारविंद की भक्ति प्राप्त नहीं करते तब तक इस भव सागर से तर नहीं सकते। ये निश्चित है। इसे तरने का तरीका ही शिव कथा है। सारी समस्या का हल जरा जम के तो बोलो, एक लोटा जल। केवल एक, अधिक भी नहीं चाहिए। सबसे सरल देव है देवाधिदेव महादेव, बहुत सरल। घर में से निकलने का एक रास्ता होता है। उसका कारण यह होता है कि आसपास के सारे खिड़की दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, जिससे कोई चोर, कोई गलत व्यक्ति अंदर प्रवेश ना कर दे। आप फ्लैट में रह रहे हैं, मकान में रह रहे हैं, बंगले में रह रहे हैं, चाहे आप कॉलोनी में रहो, कॉलोनी से निकलने का भी एक रास्ता रखा जाएगा, बाकी के सारे रास्ते बंद कर दिए जाएंगे। घर में भी बहुत रास्ते बनते हैं, पर सारे रास्ते बंद कर कर एक रास्ता चालू रहता है कि इस रास्ते पर जाओगे तो बाहर निकल जाओगे। एक रास्ता। उसी तरह घर से निकलने का एक रास्ता है, कॉलोनी से निकलने का एक रास्ता है, बंगले से निकलने का एक रास्ता है, मकान में से निकलने का एक रास्ता है। उसी तरह ये संसार सागर से निकलने का शिव महापुराण एक रास्ता है जो हमको बाहर निकाल देता है कि चलो अब इससे बाहर निकलना है, अपने को बाहर जाना। तर्पण शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। एक देवराज नाम का ब्राह्मण जो ब्राह्मण कुल में जन्म तो ले लिया पर ब्राह्मण कर्म नहीं कर पाया। अपने कर्म से वंचित रहा। कर्म श्रेष्ठ नहीं कर पाया। ब्राह्मण का कर्म है शास्त्र पढ़ना, शास्त्र सुनाना। ब्राह्मण होकर यदि वो निंदा में लगा हुआ है, ब्राह्मण होकर यदि वो बेकार कर्म में लगा हुआ है, ब्राह्मण होकर यदि वो अपने कृत्य से, अपने कर्म से वंचित रह गया, तो इस जन्म में भले वो ब्राह्मण बनकर पैदा हो गया, पर अगले जन्म में वो ब्राह्मण बन नहीं सकता। फिर उसकी गति बिगड़ जाती है। फिर वो ना जाने कितनी 84 लाख योनियों में, गरुड़ पुराण उठाकर देखेंगे तो गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है, आप जरा स्मरण करेंगे कि ब्राह्मण का कर्म क्या है, और वो उस कर्म से अगर वंचित हो जाता है तो उसकी गति कितनी बुरी होती है। ब्राह्मण कर्म में, ब्राह्मण के घर में जन्म ले लेना, ब्राह्मण की योनि को पा लेना, ब्राह्मण कर्म कर लेना, ब्राह्मण कर्म करते करते अगर हम किसी की निंदा में, किसी के लिए अपशब्द, किसी के लिए गाली, आड़ा टेढ़ा संबोधन, या किसी के मन को ठेस पहुंचे, अगर ऐसा शब्द हम बोल रहे हैं तो उसके लिए श्रेष्ठता नहीं है। जब किसी के प्राण छूटते हैं ना,
जितने लोग आस्था पे सुन रहे हैं जरा ध्यान दीजिएगा, और जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, और जितने अशोक नगर की इस न्यू मंडी प्रागण्य में बैठकर कथा को सुन रहे हैं वो भी ध्यान रखना। जब किसी के प्राण छूटते हैं तो लोटे के ऊपर 13वें के दिन 12वें के दिन एक गीता जी, एक गौमुखी माला, बोलो रे अशोक नगर की जीजियों, सही है कि गलत है? एक गौमुखी माला, लोटा, गीता जी, जनेऊ, उसके अंदर लोटे के अंदर थोड़ा सा गंगा का जल, एक कुसा का आसन, गीता, चंदन की मुठिया, ये किसी के मरने के बाद दी जाती है। जो 12 ब्राह्मण, जो 13 ब्राह्मण जो हमारे घर में भोजन करने के लिए आए हैं, किसी के जाने के बाद, किसी के प्राण छूटने के बाद, जो ब्राह्मण को हम भोजन करा रहे हैं उनको हमने गीता जी दी, उनको हमने गौमुखी माला दी, उनको हमने चंदन की मुठिया दी, उनको हमने एक लोटा दिया, हमने उनको एक आसन दिया, हमने एक उनको यज्ञोपवीत दिया। अब 13 ब्राह्मण को, 12 ब्राह्मण को किसी के जाने के बाद ये सामग्री जब दी जाती है तो किसी ब्राह्मण से पूछना कि ये सामान प्रत्येक मरने वाले के बाद ये 12 ब्राह्मण को या 13 ब्राह्मण को ये क्यों दिया जाता है, जिसको पद कहते हैं, ये क्यों देते हैं, इसका कारण क्या है, किस लिए देते हैं? अगर आप ब्राह्मण देवता से पूछेंगे तो वो कहेगा कि जिसके घर का मृत्यु के बाद का हमने अन्न भाग ग्रहण करा है, 12वें का या 13वें का हमने भोजन ग्रहण करा है, उस भोजन को ग्रहण करने के बाद ये माला, ये गीता हमको इसलिए दी गई है कि जिसका हमने भोजन ग्रहण करा है कम से कम उसकी 51,000 गायत्री का जाप करेंगे, तब जाकर हमने जो भोजन ग्रहण करा है वो भोजन हमारे शरीर में पच पाएगा और उस जीव को तर पाएगा। उस जीव को मोक्ष तब मिलेगा जब इस आसन पर बैठकर इस माला को जपकर हम भगवत स्मरण करें, हम गीता का स्मरण करें या हम गायत्री करें। पर जितने ब्राह्मण 12वें का भोजन करने के बाद जाते हैं, 13वें का भोजन करने के बाद जाते हैं, उनसे निवेदन करूंगा कि कितनी देर बैठकर हम माला जप पाते हैं, कितनी देर बैठकर हम गायत्री का स्मरण कर पाते हैं, कितनी देर बैठकर हम गीता का स्मरण कर पाते हैं, कितनी देर बैठकर हम भगवत चर्चा कर पाते हैं, कितनी देर बैठकर हम भगवत नाम ले पाते हैं, कितनी देर। अरे गरुड़ पुराण में वर्णन मिलता है, तर्पण शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो, जरा सा कानों में सरसों का तेल डालकर बैठना, जरा अच्छे से सुनना, थोड़ा बुरा भी लग सकता है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं हो, पर ध्यान से सुनना। गरुड़ पुराण में और जितनी चीज बोल रहे हैं, कौन सी पुराण से बोल रहे हैं वो भी आप स्मरण में रखना कि आपको कौन सी पुराण से बोला जा रहा है। गरुड़ पुराण में लिखा है कि श्राद्ध पक्ष में अगर ब्राह्मण भोजन भी करता है और भोजन कर कर यदि यजमान के घर से आता है तो उसको घर पर बैठकर कम से कम 21,000 या 11,000 गायत्री का जाप करना चाहिए, जिससे उसने जिसके यहाँ भोजन करा उसके पूर्वजों को मुक्ति मिले और अपने जीवन का भी कल्याण हो सके। श्राद्ध भोजन के बाद भी गायत्री का स्मरण। हम कितनी गायत्री कर रहे हैं, हम कितना भजन कर रहे हैं, हम कितना मंत्र जाप कर रहे हैं, हम कितना स्मरण कर रहे हैं। कहीं हमारा आधे से ज्यादा समय तो निंदा में तो नहीं निकल गया, हमारा कुछ समय कहीं दूसरे की गलती को छांटने में तो नहीं निकल गया। गौतम बुद्ध से
एक भक्त ने पूछा संसार कैसा है? गौतम बुद्ध से एक भक्त ने पूछा संसार कैसा है, तो गौतम बुद्ध ने एक सफेद कागज बुलवाया, एक शीट बिल्कुल व्हाइट कलर की एकदम सफेद शीट को बुलवाया, और गौतम बुद्ध ने एक डंडी को तोड़कर उस डंडी में से काजल की एक बिंदी छोटी, बिल्कुल छोटी, उस सफेद शीट पर, उस सफेद कागज पर लगा। कागज पे लगा दी, जो सफेद शीट थी, जो सफेद कागज था। एक छोटी सी काजल की बिंदी ली और गौतम बुद्ध बाबा ने उस कागज पर, उस शीट पर वो काली एक छोटी सी बिंदी लगा दी, और बिंदी लगाने के बाद किसी को नहीं बताया कि मैंने इसमें कोई बिंदी लगाई है। गौतम बुद्ध बाबा से पूछा गया संसार कैसा है, तो गौतम बुद्ध बाबा ने किसी को नहीं बताया कि इसमें कोई काजल सी बिंदी लगी है। बस गौतम बुद्ध। घर में बुजुर्ग माँ बाप बैठे हैं, अगर तुम एक पोहे की पुड़िया, एक समोसे की पुड़िया, एक कुरकुरा का पैकेट, एक वेपर्स का पैकेट तुम अगर लेकर आए हो, एक एक्स्ट्रा लेकर आते, बुजुर्ग माँ बाप को दे देते। शास्त्र कहता है बच्चा और बूढ़ा एक समान होता है। जितनी खाने की ललकता बच्चों में होती है, उतनी ललकता बूढ़ों में भी होती है, बुजुर्ग में भी होती है। थोड़ा सा समर्पण यदि आपका हो तो आपके जीवन की सहजता, सरलता और श्रेष्ठता हो जाए। चोरों में भी ये चोर माना गया कि आप स्वयं खा रहे हो, स्वयं ले रहे हो। यहां तक कहता है स्वयं खा लेना सुकृति है, छुड़ाकर खा लेना विकृति है, और बांट कर खाना यह भारत देश की संस्कृति है कि हम बांट कर खा रहे। जो मिला है उसको श्रेष्ठता में पाओ, जो प्राप्त हुआ है उसको सहजता में लीजिए, और यह सीखो शिव महापुराण के श्रोताओं से। जितनी कथा वो सुनते हैं, जितनी कथा वो ग्रहण करते हैं, जितनी कथा वो लेते हैं, उसमें से कई कथा वो अपने मोहल्ले में जाकर बांटते हैं। अपने मोहल्ले में जाकर कह देते हैं, लो हमने ये सुना था, हमने ग्रहण करा था, हमने धारण करा था, हमने लिया था। माता रिद्धि, माँ रिद्धि स्वयं करें। एक माता का, एक स्त्री का, एक महिला का, एक लड़की का कर्तव्य, एक बहू का कर्तव्य क्या है? एक महिला का, एक स्त्री का कर्तव्य क्या है? पूछा, तुरंत कहा, निवेदन करा मां पार्वती जी ने, एक स्त्री का सबसे बड़ा कर्तव्य है, चाहे वो घर में रहने वाला बुजुर्ग हो, घर में रहने वाले उसके पति, घर में रहने वाला उसके बच्चे, घर में रहने वाले उसके ससुर, घर में रहने वाली उसकी सास, जितने भी घर में रह रहे हैं उन सब के चेहरे पर वो खुशी देखे, वो एक स्त्री का सबसे बड़ा कर्तव्य और एक स्त्री का सबसे बड़ा। प्रत्येक के चेहरा तुरंत पहचान जाए। आज मम्मी थोड़ी नाराज है, आज पापा के चेहरे पर हंसी नहीं है, आज भैया कुछ बात हो गई, आज भाभी के साथ में कुछ हुआ है, आज देवरानी के साथ कुछ हुआ है, आज देवर का चेहरा उतरा हुआ है, आज बच्चों का चेहरा उतरा हुआ है। जब सम्मुख में आए तो यहां तक उसके मुख पर ये रहे कि आज क्या बात है पापा जी, आपका चेहरा उतरा है, मम्मी क्या हो गया, भाभी जी क्या हो गया, भैया जी क्या हो गया, देवर जी क्या हो गया। उसका चेहरा देखकर पहचान जाए कि आज जरूर कोई बात है, और प्रयास करे कि उसके दुख को वो मिटा सके। एक बात बहुत अच्छे तरह से कहेंगे, आज के जमाने में भूखे को भोजन कराने वाले ढेर सारे हैं, कम है क्या? जम के बोलो जरा। आज के जमाने में भूखे को भोजन कराने वाले बहुत सारे हैं, पर आज के जमाने में जो भूखा है, जो भूखा रहता है, उसको कमाने का तरीका सिखाने वाले कम है।
भूखे को भोजन देने वाले बहुत सारे मिलेंगे और कहेंगे हम इनको भोजन करा देंगे, हम इनको लंगर करा देंगे, हम इनको भंडारा करा देंगे, ये भोजन करें, ये भोजन ग्रहण करें। पर अपने भीतर एक बात उतार कर रखिए कि किसी को भोजन करा रहे हो वो आपकी दया है, आपकी श्रेष्ठता है, भगवान की कृपा है, भोलेनाथ की करुणा है। पर उसके साथ एक बात और स्मरण में रखो कि जो बहुत दिनों से भूखा है, रोज कुछ ना कुछ बातें, रोज तकलीफ में, रोज कष्ट में, रोज परेशानी में, तो उसको समझा कर देखो हम कब तक आपको देंगे, हम कब तक आपको प्रदान करेंगे। एक काम करो, अब कुछ काम चालू करो, कोई व्यापार चालू करो, कोई व्यवसाय चालू करो, कोई ऐसा कार्य करो जिससे तुम्हारे जीवन में 2 रोटी रोज की आए और तुम्हें किसी के आगे हाथ फैलाना ना पड़ जाए। शिव महापुराण की कथा कथी है, कुबेरेश्वर धाम पर आने वाला एक एक व्यक्ति